सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये हरिद्वार से खबरों की शुरुआत करते हैं। 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग लिया। आपको बता दें कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गृह मंत्री के दौरे को सफल, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा करना था। मौजूद पदाधिकारियों ने दौरे के कार्यक्रम, जनसमूह नियंत्रण, सुरक्षा इंतजाम, मीडिया प्रबंधन और अन्य आवश्यक तैयारियों पर यहाँ पर विचार विमर्श किया है। पार्टी नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे दिनांक 7 मार्च को गृह मंत्री के स्वागत और कार्यक्रम संचालन में पूरी तरीके से सक्रिय रहे। वही बैठक में ये भी तय किया गया कि सभी संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाकर कार्य योजना बनाई जाएगी ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। हरिद्वार से तनवीर अली की खबर आपको बता रहे। हम सब लोग उनके इस प्रवास से बहुत उत्साही हैं। उनके स्वागत के लिए तैयारी हो रही है और बहुत विशाल रैली यहाँ पर है। सर, सहकारिता का भी स्टॉल वहाँ पर लगेंगे, प्रदर्शनी लगेगी। सहकारिता है, जो 3 संशोधन बड़े हुए हैं, जो अन्य न्याय संहिता जिसको BNS बोलते हैं हम शॉर्ट में, तो उससे संबंधित भी तमाम प्रदर्शनियाँ लगेगी और राज्य सरकार की जो 4 साल की बृहद उपलब्धियाँ हैं वो भी वहाँ पर दर्ज है। दूसरी खबर भी आपको हरिद्वार से बताते हैं, जहाँ पर रुकुल हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन के दौरान दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि और एक पुलिस अधिकारी के बीच विवाद देखने को यहाँ पर मिला है। आपको बता दें कि जो घटना का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड में है, जिसमें मंत्री और अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक मंत्री मुख्यमंत्री का स्वागत करने हेलीपैड पर पहुंचते इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर अभद्र व्यवहार यहाँ पर कर दिया। वीडियो में मंत्री नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने SP सिटी से यहाँ पर माफी की मांग की है और इस घटना के बाद जो भाजपा कार्यकर्ता है उनमें भी असंतोष देखा गया है। समर्थकों का यहाँ पर कहना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। वही मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस और प्रशासन फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत सभी प्रमुख मंदिरों में आज सुबह 6:20 पर चंद्र ग्रहण के चलते सूतक काल शुरू हो गया है। इसके कारण सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और सुबह से ही गंगा घाट खाली नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक चंद्र ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और इसीलिए मंदिर सुबह से भक्तों के लिए बंद रहे हैं। ग्रहण शयन काल 6:17 से शुरू हुआ। मंदिरों में भगवान का गंगा जल से स्नान कर चंदन पूजा की जाएगी, जिसके बाद शाम 8 बजे ग्रहण समाप्ति के बाद आरती होगी और मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। आपको बता दें कि सामान्य आरती के समय तक मंदिर बंद रहने से भक्तगण केवल दूर से ही पूजा कर सकते हैं। वही प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से यहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की भी सभी से अपील की। इसी दौरान कोई भी असामान्य गतिविधि न होने पाए जाने पर भी इसका ध्यान यहाँ पर विशेष तौर से रखा जा रहा है। हरिद्वार से तनवीर अली की खबर आपको बता रहे हैं। मेरा नाम कुमार स्वामी, मैं श्रीगिरी मठ का प्रबंधक हूँ। क्या हुआ, मंदिर सुबह सुबह बंद किया गया? आज चंद्र ग्रहण के वजह से 12 घंटे के पहले सूतक चालू हो जाता है, इसीलिए आज सुबह सुबह मंदिर बढ़ा दिया गया है और शाम के आरती में 8 बजे होगा, तो 7 बजे फिर ग्रहण के बाद खुल जाएगा, फिर आरती 8 बजे होगी। आज चंद्र ग्रहण है, 6:20 से सूतक प्रारंभ हो गया है और 6:20 पे मंदिर बंद हो गए हैं। शाम को रात को 7:45 बजे तक इसका प्रभाव रहेगा। 7:45 बजे फिर मंदिर खुलेंगे। भगवान को गंगा जल से स्नान, ध्यान, चंदन पूजा करने के बाद फिर 8 बजे के बाद आरती होगी। तब किस तरह से पूरा प्रभाव रहने वाला है इसका? नहीं, ऐसा तो कोई वैसा प्रभाव नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में, अध्यात्म में इसका विचार किया जाता है। जैसे हमारे जीवन में सूतक पातक का विचार किया जाता है, इसी तरह किया जाता है। सूतक के टाइम मंदिर कपाट में कोई पूजा अर्चना नहीं होती है, इस वजह से मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। लोगों को क्या कहेंगे कि लोग अपने घरों में के दौरान क्या करें? लोगों को भजन पूजन दान पुण्य बस यही करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, नव काम नहीं करना चाहिए। और खबर अब आपको बता रहे लालकुआं से, जहां पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की इकाई द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में सामाजिक समरसता, प्रेम और अपनापन के रंग बिखरे हैं। कार्यक्रम में तराई के शेर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का एक भव्य यहाँ पर स्वागत किया गया। उन्होंने पत्रकारों, क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों की होली की यहाँ पर शुभकामनाएं दी हैं और पत्रकारिता को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताते हुए समाज में इसकी भूमिका को भी महत्व बताया है। समारोह में
में पूर्ति निरीक्षक मोहित कठायत, नगर अध्यक्ष मुकेश कुमार, वरिष्ठ नेता दीपेंद्र कोश्यारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, व्यापारी और पत्रकार यहाँ पर मौजूद रहे हैं। प्रदेश सचिव प्रमोद बमेटा का यहाँ पर विशेष आभार व्यक्त किया गया है। कार्यक्रम का संचालन रिम्पी विस्ट ने यहाँ पर किया है। होली गीतों, ठहाकों और रंगों के बीच ये आयोजन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपरा और पत्रकारिता सम्मान का एक जीवंत संगम बन गया। लालकुआं से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। होली का त्यौहार है और इसमें राजनीति और किसी की बुराई वाली बात नहीं आनी चाहिए। सबको शुभकामनाएं। सब लोग जीते, सब लोग आगे बढ़े, सभी को मेरी शुभकामनाएं। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं लक्सर से। खानपुर शेखपुरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र पवार द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में क्षेत्र के कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने यहाँ पर शिरकत की है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और गुजिया खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी। जितेंद्र पवार ने कहा कि कांग्रेस की एकमात्र पार्टी ही है यहाँ पर जो सभी धर्म और वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर यहाँ पर चलती है। उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से ये भी संदेश दिया कि भेदभाव छोड़कर सभी लोग प्रेम और सद्भावना के रंग में रंग जाए। पवार ने आगामी 2027 के चुनावों में पार्टी की थीम अमन, सद्भाव और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ रखने की यहाँ पर बात कही है। जिला पंचायत सदस्य रविपाल सैनी ने भी इस दौरान कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि भाईचारे, एकता और सम्मान का पर्व भी है। कांग्रेस नेता सोलर सिंह ने यहाँ पर कहा कि इस बार पार्टी युवा और समाज में पकड़ रखने वाले नेताओं को मैदान में उतारेगी। लक्सर से जॉनी चौधरी की खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जो आपका सवाल था उसी में जवाब छुपा। ये जो 7 रंग जिससे इंद्रधनुष बनता है, प्रिज्म के जो निकलने वाले रंग होते हैं, वो जब खिलते हैं बाहर जाके, तो वही आपसी भाईचारा और सौहार्द फैलाने की हमारी कोशिश है। और जिस तरीके से आपने बताया, यहाँ पे खानपुर फाइल्स भी लगातार खुल रही है। हमारी ये कोशिश है और ये कोशिश हमने करने की कोशिश यहाँ पे करी है कि जो आपसी भाईचारा बना रहे किसी भी तरीके से। लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ हर समाज के, हर वर्ग के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। होली का पर्व है। मैं समझता हूँ कि सभी भेदभाव भुला करके हम सब लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। और जो भी छोटी मोटी बातें रही हैं वो तो हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन नए लोग आएंगे, नई राह बनेंगी, तो निश्चित क्षेत्र में कुछ ना कुछ अलग नया चमकेगा। तो मेरा भी यही मानना है कि सब लोग भाईचारे से रहना चाहिए और हमको एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ क्षेत्र में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इशारा कर रहे हैं अपने आदमी का। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बात है, साथ रहेंगे। हाँ सब लोग साथ ही रहेंगे, उसमें क्षेत्र है पूरा। इस प्रोग्राम में क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग आए हुए हैं और उन्होंने जो है हमारे क्षेत्र में 2 पहले, एक तो भूतपूर्व विधायक है, एक प्रेजेंट का विधायक है, दोनों में गैंगवार चल रही है। तो क्षेत्र के लोग ये चाह रहे हैं कि अब की बार कोई नया चेहरा आएगा और नए चेहरे को सम्मान दिया जाएगा। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि पिछलों को ही प्रोत्साहन दिया जाए, नए को दिया जाएगा। नए हमारे बीच में एक नया चेहरा उभरता हुआ है, चौधरी जितेंद्र सिंह जी, तो सभी लोगों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। एक और खबर आपको लक्सर से बताते हैं, यहाँ पर गौवंश रक्षक दल ने एक गाड़ी का पीछा कर तस्करी रुकवाने में यहाँ पर बड़ी सफलता हासिल की है। सूचना मिली थी कि गाड़ी में गौवंश पशु क्रूरता पूर्वक भरे हुए थे। थाना खानपुर क्षेत्र में गाड़ी को रोकने पर चालक और उसके सहयोगी गाड़ी छोड़कर यहाँ पर फरार निकल गए। गौवंश रक्षक दल ने यहाँ पर मौके पर 7 गायों को बचाया, लेकिन एक गाय की यहाँ पर दुर्भाग्यवश मौत हो गई है। गौरक्षक दल ने यहाँ पर कहा है कि गाड़ी की लगातार सूचना मिल रही थी और आज सटीक सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। गाड़ी चालक ने जगजीतपुर से खानपुर तक उच्च गति से गाड़ी चलाई, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसे रोका गया। सभी बचाई गई गौवंश गायों को खानपुर पुलिस के सुपुर्द यहाँ पर कर दिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में यहाँ पर जुट गई है और आरोपी चालक और उसके साथी को पकड़ने के लिए भी यहाँ पर छानबीन कर रही है। गौरक्षक दल ने यहाँ पर चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में कोई गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं होती है तो वे अग्रिम कार्रवाई को अंजाम देंगे। लक्सर से जॉन चौधरी की खबर आपको बता रहे हैं। बड़े पैमाने पे इस रास्ते से गौकसी करने के लिए जो गौ तस्करों के द्वारा गौवंशों को ले जाया जाता है और उसकी सूचना आज हमारे कार्यकर्ताओं को मिली। पवन भाई भी सुबह कल देर रात से जो सूचना के बाद गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। रास्ते में भी कई जगह उन्होंने जो डिवाइडर को तोड़ते हुए और कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए इन गौवंशों की तस्करी करने का प्रयास किया, लेकिन जो अपने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके आगे वो नतमस्तक हुए और लास्ट में जाकर खानपुर के पास उन लोगों को पकड़ा, तो उन पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ, जो कि हरिद्वार के अंदर प्रथम सेंटर है और हम रक्षा भी करते हैं और सेवा भी करते हैं।
तो आज एक सूचना प्राप्त हुई हमें सुबह को 4:30-5 बजे कि एक गाड़ी में क्रूरतापूर्वक गोवंशों को भरा जा रहा है। तभी हम सूचना पे अपने सभी सेवक रक्षक भाई निकलते हैं। उसके बाद हम गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं तो गाड़ी चालक नहीं रुकता। फिर हम उस गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन जगदीशपुर चौकी कनखल थाने के डिवाइडर तोड़ वह गाड़ी बहुत स्पीड पर 110-120 की स्पीड पर वो गाड़ी चल रही थी। काफ़ी गाड़ियों में हमारी भी नुकसान हुआ है। खबर हरिद्वार से। होली के पावन अवसर पर पतंजलि योग पीठ में फूलों की होली खेलते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने वैश्विक हालातों पर भी यहाँ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष और इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का भी उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच नेताओं को संयम और परिपक्वता यहाँ पर दिखानी चाहिए। बाबा रामदेव ने भारत की विदेश नीति और कूटनीति पर भी अनावश्यक आलोचनाओं से बचने की अपील की और कहा कि देश के मामलों में मतभेद या मनभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने मध्य एशिया में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भी सरकार के प्रयासों का यहाँ पर समर्थन करने का हर नागरिक से आग्रह किया है। उन्होंने सभी देशों से परमाणु हथियार समाप्त करने की दिशा में सामूहिक निर्णय लेने की भी जरूरत बताई। वहीं देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर मतभेद पैदा करने वाले प्रयासों को घातक बताते हुए इसे रोकने की भी अपील की है। कार्यक्रम में पुष्पवर्षा, भजन कीर्तन और देशभक्ति गीतों के बीच सामाजिक समरसता और प्रेम का संदेश यहाँ पर साझा किया गया। हरिद्वार से तनवीर अली की खबर आपको बता रहे। बड़े नाजुक दौर से दुनिया गुजरा, जहां पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध नहीं, यूक्रेन और रसिया का युद्ध नहीं, पूरी दुनिया में युद्धों का एक नया दौर है। ऐसे में भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो कूटनीति है, रणनीति है, उसके ऊपर कम से कम भारत में अभी प्रश्न न उठाएं तो अच्छा है। आंतरिक रूप से हमारे आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकती है, जातीय मतभेद हो सकते हैं, मजहबी मतभेद हो सकते हैं। वैसे मतभेद में भी मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस समय नाजुक दौर चल रहा है और ऐसे में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी में पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ द्वारा भव्य होली मिलन समारोह आयोजित यहाँ पर किया गया और इसी कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। समारोह में फूलों की होली खेली गई और सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर यहाँ पर पर्व की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने यहाँ पर कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मिलन कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित किया गया है। उन्होंने मौजूद लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर दी। कार्यक्रम में रंग, उमंग और उत्साह का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। इसी अवसर पर सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती का भी संदेश दिया गया। आयोजन में सभी ने मिलजुल कर होली का आनंद उठाया और पर्व को भाईचारे और प्रेम के साथ मनाने का भी संदेश यहाँ पर साझा किया। हरिद्वार से तनवीर अली की खबर आपको बता रहे हैं। हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी बुराई पर अच्छाई की जीत का ये महान पर्व है। उस पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को अल्प समय की सूचना देकर बुलाया। उसके बाद भी कई सौ कार्यकर्ता आए। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षगण, उनके महामंत्री, जिला मंत्री और पूरी टीम जो निष्ठा से भगवान श्री राम और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है, वो आज उन्होंने आके शिरकत की, हमारी हौसला अफजाई की और कार्यकर्ताओं का स्नेह उन्होंने बांटने का काम किया। इस होली के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से संपूर्ण ज्वालापुर क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हरिद्वार से एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घोसियान में देर रात एक मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला निवासी बाबू गुर्जर और सरफराज के बीच किसी बात को लेकर यहाँ बहस हो गई, जिसे देखते ही देखते दोनों पक्षों के आमने सामने होने तक यहाँ पर अपनी बात पहुंच गई। झगड़े में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चल गए और पथराव हो गया, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का एक माहौल बन गया। घटना में बाबू गुर्जर के भतीजे द्वारा सरफराज के पिता दिलशाद के सर पर डंडा मारने से वे गंभीर रूप से यहाँ पर घायल हो गए। वहीं कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। और इस पूरे झगड़े का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी तेजी से यहाँ पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इलाके में ये चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है और घायल को इलाज के लिए यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाला पुलिया के पास एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। 2 वाहन जो कि सीएनजी गैस से भरे हुए थे आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही वाहन तुगलपुर स्थित सीएनजी प्लांट से जुड़े हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही खानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित में किया गया है। सौभाग्यवश किसी भी वाहन में गैस रिसाव नहीं हुआ है, जिससे कि बड़ा जो हादसा था वो टल गया। हादसे में दोनों वाहनों के चालक यहाँ पर घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर तक दोनों तरफ आवाजाही पर यहाँ रोक लगा दी गई है।
वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल हालात सामान्य है और सड़क को भी सुरक्षित यहाँ पर कर दिया गया है। जनता से भी यहाँ पर अपील की गई कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और हादसे की सूचना मिलने पर संयम बनाए रखें। लक्सर से जॉनी चौधरी की खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैंने निशात शर्मा, फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहूंगी।